राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्टूडेंट आप सब कैसे हैं? 18 जून की न्यूज़ है, करंट अफेयर। चलो स्टार्ट करते हैं। नेशनल डे से स्टार्ट करते हैं। 1 जून को क्या मनाया जाता है आपका? 1 जून को मनाते हैं विश्व दुग्ध दिवस। और 1 जून को दो चीज़ें, विश्व दुग्ध दिवस और विश्व माता पिता दिवस मनाते हैं। 2 जून को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय कारखाना सेक्स दिवस और तेलुगु स्थापना दिवस। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस। 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 8 जून को विश्व महासागर दिवस। और 8 जून को ही वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर मनाते हैं। 12 जून को बाल श्रम के विश्व दिवस के विरुद्ध, ठीक है। 13 जून को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय रंग भेद दिवस और रंग भेद जागरूकता दिवस। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस और 15 जून को विश्व पवन दिवस और 15 जून को ही विश्व वृद्धा अवस्था दिवस, ठीक है। और 17 जून को मनाते हैं विश्व दिवस के लिए मरुस्थलकता और आकर्षण का मुकाबला। 18 जून को आर्टिस्टिक प्राइम डे। और 18 जून को विश्व पितृ दिवस तीसरे रविवार को मनाते हैं। और 19 जून को विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस। और 19 जून को ही विश्व सप्तयान दिवस। और 20 जून को विश्व यापी दिवस। और 21 जून को विश्व अर्थशास्त्र दिवस। और 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और 21 जून को ही विश्व संगीत दिवस। 23 जून को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, संयुक्त राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस। ये मनाते सारे 23 जून के आपके। 26 जून को क्या मनाते? बौद्ध के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और 30 जून का आपका मनाते हैं विश्व शुद्ध ग्रह दिवस, ठीक है। और आपकी 18 जून के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, नो सॉरी, ऐसी वन लाइनर क्वेश्चन आंसर है। चलो पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। पहला है, भारत सरकार ने देश भर में कितने ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल खोलने का निर्णय किया है? तो 2000 प्रशिक्षण। कितने ड्राइविंग प्रशिक्षण मतलब ड्राइविंग सिखाने का कितने खोलने का भारत ने वो लिया निर्णय? तो 2000 लोग खोलने का। और हाल ही में पक्षी प्रजातियों की सुरक्षा दुनिया की कौन सी एकीकृत वैश्विक चेक लिस्ट लॉन्च की गई है? पहली जदान शतार गोम्बोजाब को किस देश का 34वां प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? मंगोलिया का। 4th है, हॉकी इंडिया मास्टर्स कप के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? चेन्नई में। हाल ही में किसने आदिवासी शक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए धरती आबा जन भागीदारी अभियान शुरू किया है? तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय। सिपरी रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत के पास कितने परमाणु हथियार हैं? तो वो हैं 180। हेड टू हेड स्पीच का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस में से किस दिन मनाया जाता है? 18 जून को। और छठे, अल्टीमेट टेबल टेनिस 2025 का खिताब किसने जीता है? यू मोवा। नेल्लाई सुमुथु कौन थे जिनका 74वां वर्ष की आयु में निधन हो गया? वैज्ञानिक थे, ठीक है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? भूपेंद्र यादव को।
अलियावती को लोग कुमेर को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया? उत्तर कोरिया में। कनाडा ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? जॉर्ज रसेल ने। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तब्लीगी बदन योजना निम्न में से किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह आंध्र प्रदेश में। भारत के सबसे बड़े गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया? मानेसर में। कहाँ किया गया? मानेसर में। अब ये 18 जून की इम्पोर्टेंट दिन की न्यूज़ है। आर्टिस्टिक गौरव दिवस मनाया जाता है 18 जून को। तो आर्टिस्टिक क्या है, इसकी पूरी डिटेल ये। आर्टिस्टिक गौरव दिवस हर साल 18 जून को मनाया जाता है। ये दिन लोगों में आर्टिज्म के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। आर्टिस्टिक गौरव दिवस 2025 का थीम अनपोलोजेटिकली आर्टिस्टिक है। और पहला आर्टिस्टिक प्राइड डे वर्ष 2005 में ब्राज़ील में एसपीज फॉर फ्रीडम द्वारा मनाया गया था। आर्टिस्टिक गौरव दिवस ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए मनाया जाता है, जिसे इंद्रधनुष अनंत प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑटिज्म मूल रूप से एक विकासात्मक विकार है जो किसी व्यक्ति की बातचीत और संवाद करने की क्षमता को प्रभावित करता है, और इस विकास का व्यक्ति के तंत्रिका तंत्र पर सीधा प्रभाव पड़ता है, और ये व्यक्ति के भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक स्वास्थ्य को संग्रह रूप से प्रभावित करता है। ठीक है। यशस्वी सोलंकी भारत के राष्ट्रपति की एडीसी नियुक्ति होने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी बनी है। लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की एडी कैंप के रूप में नियुक्ति होने वाली भारतीय नौसेना की पहली महिला अधिकारी बनी है। भारत के राष्ट्रपति 5 एडीसी का चयन करते हैं, एक नौसेना से, एक वायुसेना से और एक तीसरा है सेना से। भारत के राष्ट्रपति सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर भी हैं। हरियाणा की पहले रहने वाली यशस्वी सोलंकी 2012 में भारतीय नौसेना में शामिल हुए और उन्होंने लॉजिस्टिक्स शाखा में सर्विस कमीशन के तहत काम किया था। अप्रैल में चुने जाने के बाद उन्होंने 1 महीने का ओरिएंटेशन पूरा किया और 1 मई को आधिकारिक तौर पर अपना नया पदभार संभाला और राष्ट्रपति के प्रमुख सैन्य सहायकों में शामिल हो गई। भारत के राष्ट्रपति के एडीसी राष्ट्रपति और सरकार और सैन्य प्रतिष्ठान के विभिन्न अंगों के बीच सुचारू समन्वय और संचार सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है, ऐसे पढ़ लेना। अब यह है आपकी 12 न्यूज़ इम्पोर्टेंट 18 जून की। हाल ही में 18 जून को 2025 को अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस मनाया गया था। ठीक है। और हाल ही में 18 जून को आर्टिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है, जो लोगों को प्रभावित करते हैं, उनकी मानवता और भावनात्मक चीज़ों को आर्टिस्टिक उसको बोलते हैं।
मानेसर में भारत का सबसे बड़ा गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल है। संयुक्त राष्ट्र 4 दिसंबर को एक पक्षीय दमनकारी उपयोगों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत ने दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस की पहली सभा में मेजबानी की है। स्वीडन के नाइट्रो कैप्ट ने 2025 में $2 मिलियन का फूड नेट पुरस्कार जीता है। मेघालय ने राज्य बजट का 8% स्वास्थ्य के लिए आवंटित किया, जो भारत में सर्वाधिक है। एयर न्यूजीलैंड को सबसे सुरक्षित पूर्व सेवा एयरलाइन का दर्जा दिया गया है। क्वार्टर्स दूसरे स्थान पर है, जो मात्र 1.5 अंक पीछे है। साइप्रस में यूपीआई सेवाएं शुरू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। वहीं 2025 में थोक मुद्रास्फीति 14 महीने के निचले स्तर पर आ गई है। ब्रिटेन की M16 जासूसी एजेंसी को अपनी पहली महिला प्रमुख मिली है। भारत की बेरोजगारी दर मई 2025 में 5.6% बढ़ी, जो अप्रैल 2025 में 5.1% थी। अब ये है आपकी थ्योरिकल न्यूज़, बहुत लंबी है, चलो पढ़ते हैं तब भी। वियतनाम आधिकारिक तौर पर भागीदार देश के रूप में ब्रिक्स में शामिल हो गए हैं। वियतनाम अब 10वां ब्रिक्स भागीदार बन गया है। ठीक है, शामिल भी हो गए और 10वां ब्रिक्स भागीदार भी बन गया। तेलंगाना सरकार ने एक गजट अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत अधिसूचित जाति उप वर्गीकरण को औपचारिक रूप से लागू किया गया है, जिसे लोकतंत्र के रूप में आरक्षण के भीतर आरक्षण कहा जाता है। अधिसूचना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जातियों को 3 श्रेणियों में 1, 2, 3 में विभाजित किया जाएगा। इसके साथ ही तेलंगाना SSC उप वर्गीकरण को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2024 के अनुसार भारत में 15 वर्ष और उससे भी अधिक आयु के व्यक्ति के लिए बेरोजगारी दर 2023 5.0%, 2024 में 4.9% तक मामूली गिरावट का अनुभव करती है। सुरुचि इंदर सिंह ने अर्जेंटीना में आयोजित ISSF विश्व कप 2025 महिलाओं की 110 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। ICICI बैंक ने मध्यम और निम्न आय वाले उधारकर्ताओं, विशेष रूप से अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में को बेहतर ऋण पहुंच प्रदान करने के लिए पिरामल फाइनेंस के साथ सह ऋण साझेदारी की है। भुगतान अवसंरचना ने विशेषज्ञता रखने वाले बेंगलुरु स्थित फिनटेक कंपनी SJSP सीरीज डी फंडिंग राउंड में 60 मिलियन जुटाने के बाद 2025 की भारत की पहली यूनिकॉर्न बन गई है।
सिजरी मरीना ग्रुप के संस्थापक राजेंद्र उन्नी को मुंबई में 62वें राष्ट्रीय समुदाय दिवस समारोह के दौरान प्रतिष्ठित राष्ट्रीय समुदाय वरुण पुरस्कार मिला है। प्रसिद्ध कथक, नृत्यंगना और पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता कुमुदिनी लाखिया का 65वां वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने 1964 में अहमदाबाद में नृत्य और संगीत के लिए कदम केंद्र की स्थापना की थी। ये है फिर न्यूज। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने उमंग ऐप के माध्यम से मेरी रिकॉर्डिंग का रुक गई थी। 10 न्यूज थी, आपने पढ़ ली? नहीं पढ़ी तो आप एक बार पढ़ लेना इसमें से। फिर ये है प्रधानमंत्री मोदी कनाडा में गए। नासिका में G7 में शिखर सम्मेलन में शामिल हो गए। ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की उन्होंने। ईरान इजराइल तनाव चरम पर, इजराइल ने 30 ड्रोन मार गिराए। तेहरान खाली करने की चेतावनी जारी कर दी। 4 दिसंबर अब हर साल मनाया जाएगा। एक तरफा प्रतिबंधों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यूएन महासभा में प्रस्ताव पारित करेंगे। कोयला मंत्रालय को अब तक 200 कोयला ब्लॉकों का आवंटन मारवा टोला सिंघम ग्रुप को मिला। यूपी सीपीईटी परीक्षा 18 जून 2025 को होगी। अभ्यर्थियों को समय से पहुंचना अनिवार्य है। ठीक है। 5 न्यूज़ ये भी है। MPA/ANM प्रशिक्षण चयन परीक्षा 18 जून को 2025 से शुरू होगी। ठीक है। UGC नेट 2025 की परीक्षा 21 से 30 जून तक देश भर में मनाए गए हैं केंद्र। रेलवे टेक्निकल्स ग्रेड 1 और टेक्निकल ग्रेड 3 भर्ती 2025 के लिए आवेदन 28 जून से शुरू। कर्मचारी चयन आयोग भर्ती 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि है 26 जून निर्धारित। HPCL भर्ती 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि है 30 जून तय कर दी गई है। ठीक है। अभी कल से, क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ वॉचिंग दिस वीडियो। 18 जून की न्यूज़।